का राम है, रमता राम है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तुम्हारा शरीर जो चल रहा है किसकी वजह से चल रहा है, उस राम को जानो, तब समझ में आएगा राम क्या होता है। चलो जी, काफी टाइम हो गया, मैंने कहीं अच्छा, जाना था। एक क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे दो मेरे, फिर मैं बाकी किसी को पूछना हो तो मैं पूछ 15 ले। मिनट के लिए आया था मैं और एक 1 घंटा जैसे हम 21 मिनट हो आपके चुके। कहे पे चलते हैं, नहीं कोई नहीं। हाँ अब जी, देखो एक्चुअली किसी अब को मैंने टाइम दे रखा था ना उसका भी फोन नहीं आया, लग चलो रहा है वो भी एक सो का गया। दे दो हाँ मेरे को, ये बोलिए बोलिए। शायद सभी ये हाँ चाहते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, देखो आपके मे लिए ही बी बैठा हूँ मैं यहाँ पे, बोलिए आप। अब अब देखो, जैसे हम आपके कहे पे चलते हैं, हाँ जी हाँ ठीक है जी। ना, तो 33 करोड़ देवी देवते नाराज तो नहीं होंगे कि भाई देखो ये जी, तो हमको छोड़ के दूसरों के देखो पीछे चल मतलब एक अपनी चीज आत्मा। मैं कहना चाहूंगा, बस एक चीज, ये आपका अगर आखिरी सवाल है तो आप अगर वीडियो कॉल पर अगर इसको आकर एक बार हम आपको देख भी लेंगे, अगर आप आना चाहें तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसे ही दे देता हूँ, वीडियो कॉल क्या चीज़ है, छोड़ो उसको शब्दों में जान होना चाहिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। पहली बात यह है कि आप जो सोच रहे हो कि देवी देवताओं को छोड़ के वो नाराज़ तो नहीं होंगे, पहली बात तो ये समझ लो कि देवी देवता तो द्वापर युग में ही छुड़वा दिए गए थे। कृष्ण जी ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, बताओ मुझे। कृष्ण जी ने गोवर्धन पूजा क्यों करवाई थी, गोकुल वासियों को यह बोला था कि आज के बाद कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ तो तभी छुड़वा दिया गया था। तो लोग बोलने लगे कि महाराज हमें तो आदत पड़ी हुई है पूजा करने की, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा किसी पहाड़ को पूज लो जाके। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो यही कृष्ण जी ये ने बोला। चक्की बधी पीस खाए संसार। हाँ, तो कृष्ण जी ने भी यही बोला था कि देवी देवताओं की पूजा से अच्छा है तुम पहाड़ पूज लो। तो सब जाके पहाड़ पूजने लगे, बताओ जबकि उनका भाव कुछ और था। तो ठीक है, जब पहाड़ पूजने लगे तो देवी देवता रुष्ट हो गए, जैसे आप कह रहे हो कि रुष्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त भी रुष्ट हुए। जब रुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि मैं इनको डुबो के मार दूंगा। उसने घनघोर बारिश कर दी। तब क्या हुआ, तब कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया एक उंगली पे और देवी देवताओं से हमारी रक्षा करी। अब बताओ, जो देवी देवताओं को छुड़वा रहा है, जो देवी देवताओं से हमारी जान बचा रहा है, वो ये कब कह के गया कि हिंदू धर्म का मतलब है देवी देवताओं को पूजना, सनातन धर्म का मतलब है देवी देवताओं की पूजा करना। वो तो कभी कह ही नहीं सकते ये बात। उन्होंने तो देवी देवताओं से पीछा हमारा तभी छुड़वा दिया था। लेकिन अज्ञानी लोग जो इस पंथ में घुसे हुए हैं, जो सनातन धर्म में घुसे हुए हैं, इन्होंने कृष्ण जी की बात को काट के दोबारा से देवी देवताओं में हमें उलझा दिया। अगर किसी के समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ये देवी अटल सत्य देवता है। आए कहाँ से? देवी देवता आए कहां से मतलब फिर ये देवी देवता बने कैसे हैं? वो जो 33 करोड़ जो सतयुग में जो नहीं, मतलब पहले तो ये 33 करोड़ कहना छोड़ दो। 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि हैं। कोटि यानी प्रकार के। जैसे हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे एमएलए कितने प्रकार के एमएलए हैं, क्यों? कितने एमपी हैं, इसी प्रकार 33 कोटि हैं प्रकार के। आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। कोटि यानी टाइप, टाइप, प्रकार। यस टाइप, बिल्कुल। ओके ओके ओके। हाँ, तो 33 टाइप के हैं, 33 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ तो आप नाम ही नहीं, 33 करोड़ तो अक्षर ही नहीं लिखे गए होंगे वेद पुराण में। 33 करोड़ बहुत होते हैं अक्षर। अच्छा, जैसे बच्चे सुनते नहीं है, इनको अध्यात्म में कैसे लेके आए? बच्चे सुनते नहीं हैं, देखो सुनते आप भी नहीं थे पहले जब आप बच्चे थे। ये समय के साथ होता है सब, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें उनको लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, उनको पहले बोझा उतारना पड़ेगा कि बेटा तू पूजा ही कर, तू ये कर, तू वो कर। लादना नहीं है, उनको सत्संग से जोड़ना है, सत्संग सुनवाना है। उनको ज़िंदगी की सच्चाई बतानी है कि बेटा एक एक करके सबने मर जाना है, मरने से पहले हमने कुछ करना है,
वो काम तुम समझ लो बस। हम तुम्हें नहीं कहते पूजा करो पाठ करो, लेकिन तुम अपने जीवन का लक्ष्य तो समझ लो। तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि मैं सबसे बड़ी क्लास की डिग्री लेके आ जाऊं। अब तुम स्कूल में जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो तो जाना बेकार है। उनको केवल एक चीज़ बताओ कि तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है, बस तुम इतना जान लो। बाकी वो खुद समझदार हैं। हर परमात्मा ने हर जीव के बुद्धि विवेक दिया हुआ है मालिक ने कि वो हर बात को समझ सके। बस समय निर्धारित होता है कि कोई जल्दी समझ जाता है, ध्रुव प्रहलाद जैसे बचपन में भक्ति करने लग जाते हैं, और हमारे जैसे कई बुढ़ापे में आके जागते हैं भैया कि भक्ति भी करनी है। बात इतनी सी है। तो ये जो गोविंद मिलन की ए तेरी ए तेरी बरिया बरिया। लिखा हुआ है, तो ये गोविंद यही है? गोविंद यही है। आत्मदेव को ही गोविंद बोला गया है। देखो, अच्छा। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब में अगर आपके पास वो वाली एप्लीकेशन है जिसमें एक अक्षर डाल के आगे का आप सर्च कर लोगे, या मैं पेज नंबर बता दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। बस जो आत्मदेव पूजिए यही मूल है हम सबका, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। जब देव लग गया आत्म के आगे तो वो जीवात्मा नहीं रहा। जब आत्मा के आगे देव लग गया तो वो बन गया परमात्मा, आत्मदेव। और हम क्या हैं? हम हैं जीव आत्मा। आत्मा हम भी हैं और आत्मा वो भी है, लेकिन हम अज्ञानी हैं और वो ज्ञान में है। बात इतनी सी है। जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हम और वो एक रूप हो जाएंगे। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इस दुनिया में अंतर केवल इसीलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा को हम अलग अलग करके बैठे हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अब उसकी दुविधा को खत्म करना है केवल, यानी मैं और मेरा परमात्मा दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। लेकिन मैं उस अवस्था को नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को काया मान के बैठ गया हूं, इसलिए मैं उससे अलग हो गया हूं। अब मैंने काया को अपना स्वरूप नहीं मानना है और मैंने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप इसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस दे सकते हैं? बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल आत्मबोध करवा बिल्कुल। सकते हैं? इसका एक्सपीरियंस मैं नहीं दूंगा, इसका एक्सपीरियंस आप खुद लोगे। गुरु मार्गदर्शक होता है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल आपको एक रास्ता बताएगा, गुरु आपका मार्गदर्शक है। जो चीज़ हमें मिली है वो आपको भी मिलेगी जब आप अटल विश्वास के साथ उस रास्ते पे चलोगे, परख करने के बाद। बिना परखे नहीं। किसी भी रास्ते पे जाया जाता है तो पहले परख की जाती है कि सामने वाला मुझे सही गाइड कर रहा है कि नहीं। अगर सही गाइड नहीं कर रहा है तो आप उस रास्ते पे बिल्कुल मत चलो, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपको अंदर से विश्वास आ गया कि बिल्कुल सत्य ज्ञान यही है, फिर आप देर भी नहीं करो। लेकिन ये सारा खेल है विश्वास का, तो आपको ये अनुभव जरूर होगा। हम सभी इस एक्सपीरियंस के लिए ही काफी एक्साइटेड बहुत हैं। अच्छी बात है जी। हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। हालांकि पूर्ण एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप शब्द का भेद जान के भक्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक्सपीरियंस होते हैं जीव का, यानी सूरत का एक्सपीरियंस होता है। आप हमारे सत्संग सुनोगे तो परमात्मा ने चाहा तो आपको सुनते सुनते ऐसा अनुभव होने लग जाएगा जैसे आप शरीर नहीं हो। आप अपने आप को शरीर से अलग हटके जानने लग जाओगे केवल सत्संग सुनने सुनने से। उसके बाद आपने समाना कहाँ है उसका भेद प्राप्त करके आपने आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल सिंपल। आप करो, सत्संग में भेजता हूँ, आप सत्संग सुनो बस। डेली रूटीन में आपने एक सत्संग सोने से पहले सुन लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके। यानी अब आपको पता है कि मैं सोने जा रही हूँ, अब जो दुनियादारी थी वो ख़त्म कर दी मैंने, अब मैं अपने लिए आधा घंटा दूंगी, सत्संग सुनूंगी, सो जाऊंगी, फिर देखो क्या होता है। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ होते हैं वो बताते हैं। तो आप करोगे, आपके साथ भी होगा। चलो ठीक है, बाकी आप। हाँ जी हाँ जी। एक रिक्वेस्ट है कि